बन जाएगा, सही बात। यस सर, और अच्छा है ये आपकी मेहरबानी और मेरे लिए भी अच्छा। हाँ ठीक है सर। ठीक। हेलो बच्चों, आवाज सही आ रही है? यस सर। वीडियो देख लिया सबने जो लास्ट टाइम वाला रिकॉर्ड किया था? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ा सा ही बचा है, लगभग आज खत्म हो जाना चाहिए ऑप्टिक्स। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक और छोटा सा चैप्टर अभी रुका रह गया है। मेंस का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी कराना रहेगा अभी। उसके बाद जाकर के नया टॉपिक शुरू हो पाएगा। मेन एडवांस वाला ऑप्टिक्स तो सारा हो जाएगा। सर क्या बोले आप? अभी अभी बोलो ना, मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ। मैं ये बोल रहा था कि आज मोस्ट प्रोबेबली अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा हो जाएगा। फिर एक ऑप्टिक्स का मेन का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनके बारे में देखना। तो ये मेन में आता है, एडवांस में नहीं। फिर ये करना स्टार्ट करेंगे, वो एक क्लास का टॉपिक वो भी पड़ेगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा ये हो जाएगा 2 क्लास में सारा ये सब। सर वो एक लास्ट था। टाइम जो हम लोगों ने किया उसमें कुछ डाउट तो नहीं है? हाँ सर, एक डाउट है। हाँ बताओ। हाँ मतलब पहले आपने क्या किया कि पहले अभी वो, ये बताओ, आवाज में कोई लैग तो नहीं हो रहा है? सही आ रहा है ना? हाँ आवाज से आ रहा है। हाँ सही है। ठीक है। हाँ सर, तो वो हाँ वीडियो में आपने पहले वो क्या, पहले वो फॉर्मूला हाँ लिखवाया, फिर आपने पॉज हाँ करना भूल गए ना, तो उसके बाद पहले तो वो मैग्निफिकेशन का सब किया और उसके बाद हाँ पावर ऑफ, बस इतना हाँ ही ना? हाँ हाँ। और उसमें हाँ बीच में मैंने थोड़ा सा भूल गया था वो पॉज करके प्ले करना। तो वो बाद में मैंने फिर समझाया ना, मुझे डाउट हो रहा था कि रह गया है, तो बाद में किया था वो। हाँ, बाद में वही वही वही। हाँ सर समझ गए। पूरा लास्ट तक देखोगे तो हो जाएगा क्लियर। हाँ सर उसका डेरिवेशन बाकी था ना? हाँ, आप वही से स्टार्ट करेंगे। आज डेरिवेशन करेंगे पहले, फिर सिल्वरिंग ऑफ मिरर बचा है और डिस्पर्सन बचा है। डिस्पर्सन भी मेन का टॉपिक है। तो मेनली आज डेरिवेशन करना है और सिल्वरिंग ऑफ लेंस देखना है। हाँ सर। तो अभी 2 बज गए, अब चलो स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम लोग आए यार अभी तक यार। पहली क्लास में कितने लोग थे? 120 के आसपास। फिर इतने लोग कहाँ गायब हो गए? अपना ये एमटी का इस बार का वही रखेंगे, ये ऑप्टिक्स रखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 2 चैप्टर ही रखेंगे। सर, वो अभी ऐप भी बन गया ना, तो रोज रोज मतलब ऐसे वीकली टेस्ट हो सकती है क्या? हाँ यार, वो बात हुई है विजयम सर से कुछ ऐसे टेस्ट के लिए ऐप में ही कुछ कराने का, तो वो करा रहे हैं। तो वो ऐसा करते हैं प्लान कुछ। वो होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने, जो सेक्शन एफ बोला था मैंने लेंस का? सर रुको ना सर, थोड़ा टाइम दो ना। हुआ नहीं मतलब कंप्लीटली, थोड़ा बाकी है। अच्छा, हो रहा है आराम से ना? क्वेश्चन आ हाँ रहे हैं कि नहीं? लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, बारिश के टाइम में थोड़ी ये दिक्कत रहेगी, तो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं।
चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। हम लोग को डेरिवेशन स्टार्ट करना था जब दो लेंस डिस्टेंस पे होंगे तो उस टाइम पे पावर निकालने का। देखो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था पावर का और फोकल लेंथ का, आज वाला लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है ये केवल जिनका मिस होगा उनको लिंक देंगे ना, यूट्यूब पे ऐसे कॉमन शेयर नहीं करेंगे। तो देखो जो हमने फॉर्मूला देखा है वो फॉर्मूला केवल जब फॉर्मूला पूछा जाए तो बताना है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज नहीं करना है। हमने देखो ये देखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए देखना है पी और एफ का फॉर्मूला जब वो लोग कांटेक्ट में नहीं है। तो देखो मान लेते हैं कि दो लेंस हैं और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा सबको म्यूट कर दो ये। तो चार लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, बाकी सबको म्यूट कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पर ठीक है सर, आप क्लास के बाद एक बार मेरे से अलग से बात कर लो ना। शिवम घोरपड़े को बोल रहा हूं मैं, आप बाद में एक बार डिस्कस कर लो क्लास के बाद ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर देख लेंगे ना। श्लोक परसों का लेक्चर तो मैंने जिनको चाहिए था उनको भेज दिया था ना, नहीं ग्रुप पे डाला तो था रिकॉर्ड करके। यार थोड़ा लैग आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूँ, मैं कोई क्लास में जाता हूँ, उधर वाईफाई है तो उधर से करता हूँ ना। 2 मिनट बस वेट करो ना, 2 मिनट। हेलो निखिल को पीछे भेजिए केबिन में।
मैंने ग्रुप पे डाला था श्लोक भाई, ऐसे एक एक बच्चे को थोड़ी भेजूंगा, ग्रुप पे डाला था मैंने वीडियो। निखिल ये क्लास चल रही है, इसको लेके ज्यादा नेट नहीं आ रहा, वो पहली वाली क्लास में जहाँ कल बैठा था ना उधर ही कहीं रख दो ना, मैं आ रहा हूँ, ऐसे उठा के ले जाओ संभाल के। हैं? हाँ चालू है, ऐसे ऐसे लेके जाओ। उधर ही रख दो। निखिल ये डोर बंद कर दो। अभी देखो सही आ रहा है, ब्लैक तो नहीं हो रहा है? नहीं 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 हो रहा है। तो यार देखो ये आज कोई फिर बिना सही नाम के क्लास अटेंड कर रहा है, ये आईफोन जो है, नाम अपना सही से लिखो। तो अब देखो हमें यहाँ पे ये देखना था कि अगर हमारे पास दो लेंस हैं, कॉन्वेक्स लेंस हमने मान लो ले लिया है, और इनकी फोकल लेंथ कुछ f1 और f2 है, और पावर इनका कुछ p1 और p2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ d है। तो इस कंबाइंड लेंस को का फोकल लेंथ कितना होगा, और हम इस जो इसका इक्विवेलेंट लेंस होगा उसको किस पोजीशन पे रखना चाहिए हमें। तो इसके लिए देखो हम ऐसे सोचेंगे, हम एक रे लेके आएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और देखेंगे कि ये कहाँ पे कन्वर्ज होगा। तो अब देखो जैसे मैं ये लेंस लेके आया, ये एक रे लेके आया, तो ये अब पहले लेंस के फोकस पे जाना चाहिए ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया हुआ है यहाँ पर। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पे जाएगा, इसके फोकस पे जाएगा। इसके फोकस मतलब कहीं मान लो यहाँ पे आ रहा है, ये मान लो f1 फोकल लेंथ है, वो कहीं यहाँ पर है, तो ये पूरा कुछ यहाँ पर आ रहा है। सर ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसे जा रहा था, यहाँ पे जाता, अगर सेकेंड लेंस नहीं होता तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहीं यहाँ चला जाता, बट यहाँ लेंस में आने के बाद जो होगा, अब सेकेंड लेंस से वो रिफ्रैक्ट होगा, तो जब सेकेंड लेंस से रिफ्रैक्ट होगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, कहीं मान लो यहां से इधर आ गया। यहाँ पे आने के बाद मान लो सेकेंड लेंस से वो कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ।
हाँ सर। पहले ऐसे रे आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ जानी चाह रही थी, फर्स्ट फोकस पे ना। ये डिस्टेंस कितनी हो रखी है, f1, और फिर सेकेंड रे से रिफ्रैक्ट होकर के कहीं यहां पर आई। एक मिनट, दर्शन को क्या डाउट है? दर्शन तेरे में म्यूट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अनम्यूट का, क्या चक्कर है ये? केवल एक वीडियो स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। चैट पे ही बता भाई क्या डाउट है तेरे में, पता नहीं क्या दिक्कत है। इको हो रहा है क्या कुछ? नहीं सर। नहीं सर। सही है ना सब? हाँ हाँ नहीं सर। हाँ सर। हाँ तो अब देखो यहाँ पर हम देखो ऐसे सोचेंगे कि अगर ये रे सीधे आती तो कुछ ऐसे जा रही थी और फाइनली यहां से आती हुई दिख रही है, और फाइनली वो कहीं यहां से आती हुई दिख रही है ऐसे। तो इसका मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम यहां पर एक लेंस रख देते इस पॉइंट पर, जिसकी फोकल लेंथ होती देखो हम अगर यहाँ पे ऐसे मानते कि एक लेंस रखा हुआ है, एक लेंस यहाँ रखा है, रे ऐसे पैरेलल आई और फिर यहाँ पे आकर कन्वर्ट हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है और नए लेंस की यहाँ पे पोजीशन है। ये बात समझो, हम ऐसे दोनों लेंस को तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे तो वो यहाँ पे कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इस लेंथ को हम बोलेंगे ये हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। पहले सबको सिचुएशन क्लियर हो गई है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या और इक्विवेलेंट जो लेंस आएगा उसका पोजीशन क्या ना। हमें देखो इनपुट में ये रे थी और आउटपुट में यहाँ पे ये कन्वर्ज होती दिख रही है, तो हम ऐसे सोचेंगे कि इनपुट में ये रे सीधे आ रही थी और फिर यहाँ से आती दिख रही, तो इन दोनों को एक्सटेंड करके जहां इंटरसेक्ट होगा वहां से मानेंगे कि ये रिफ्रैक्ट हुई है और यहाँ एक लेंस रख देंगे। शिवम क्लास अटेंड करो अगर आपका नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बाद में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, रिकॉर्डिंग में डाउट्स वगैरह का दिक्कत रहेगा थोड़ा। तो हम लोगों को यहाँ पे एक लेंस मानना है ना इस पोजीशन पे। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और एक परपेंडिकुलर हम लोग यहां से ड्रॉप कर दें, कुछ हाँ या ना बोलते रहो यार, तुम लोग को अनम्यूट करने वालों को कोई फायदा नहीं होता मुझे अनम्यूट कर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अथर्व यार पब्लिकली डाउट पूछ, प्राइवेटली क्यों ऐसे पूछ रहा है? इंसल्ट करते भी नहीं बनेगा। अथर्व पूछ रहा है P1 P2 क्या है, ऑप्टिक्स क्या है ये पता है? हाँ सर। यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। वेल लेंस में पावर, अब पिछले वीडियो में हमने देखा था ना, वीडियो देखा कि नहीं तूने? पिछले वीडियो में वो पावर किया था अपन ने, तो वही यूज किया यहाँ पर। सर ने पॉज बटन नहीं दबाया था। तू यार शांत रहे, क्या बातें करता है?
यार वीडियो रिकॉर्डिंग में ये बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, कभी भी कुछ अचानक से पॉज किया मैं अक्सर ही भूल जाता हूँ, कई बार मुझे ऐसे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमको देखो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है? हम लोग कुछ यहाँ नेम दे देते हैं, मान लो ए बी सी डी ई, और अच्छा इस पे नाम एफ आया, वाह क्या बात है, फोकल लेंथ के लिए लास्ट में एफ नाम आया है। हाँ राघव, डी मतलब डिस्टेंस, ए फॉर एप्पल वैसे डी फॉर डिस्टेंस है। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ना, सी ये डी एफ हमारा क्या होगा, इसको हम एफ दिखाएंगे और ये बोलेंगे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये देखो डेरिवेशन कायदे से तो मुझे छोड़ देना चाहिए था, बट तुम लोग बोल दिए तो करा दे रहा हूं। और इसकी ये जो डिस्टेंस आएगी, यहाँ का नाम लिखना रह गया, इसकी भी कुछ नाम लिख देते हैं, ई एफ, इसको जी बोल देते हैं। तो ये जी डी जो होगा, जी डी, इसको हम डी डैश बोले थे जो फॉर्मूले में ना, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम सेकेंड लेंस। ये जो जीडी, इतनी डिस्टेंस पे हम सेकेंड लेंस रखेंगे ना, क्योंकि यहां से एक तरह से ऐसे कन्वर्ट बेंड होती दिखेगी। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ हाँ सर। सर। अब देखो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए बी, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको कुछ नाम दे देते हैं, जी एच दे देते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल ए बी एच और ट्रायंगल ई जी एच, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे ना। ये एक बड़ा ट्रायंगल है, उसी में यहाँ पे ये ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है। सर तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एच सिमिलर टू ए ट्रायंगल ई जी एच। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं, अगर मान लो ये ए बी की वैल्यू, आपने देखो एक और हमने फॉर्मूला देखा था डेविएशन का। डेविएशन क्या होता था, h बाई एफ। अगर ये मान लो h1 हाइट पर आया हुआ है और यहाँ पे ये h2 हाइट है, eg मतलब ये h2 है, ये वाली जो हाइट है इसको कुछ हम लोग h2 बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे जो लेंस रख रहे हैं तो उसके लिए ये हम कुछ, ये तो h1 ही होगा ना, CD और AB सेम होगा, ये हमारा टोटल डेविएशन होगा। ये यहाँ पे कुछ डेल्टा 1 हुआ और दूसरी बार कुछ डेल्टा 2 हुआ, दो बार डेविएट हुआ ना, रे ऐसे आ रही थी और इधर को आ गई, तो डेल्टा 2 हाँ सर। ऐसे होगा। तो एक चीज तो देखो यहाँ पर ये है कि जो टोटल डेविएशन होगा, ये टोटल डेविएशन ये हुआ है ना, तो पहले थोड़ा डेल्टा 1 यहाँ पे घुमा, ऐसे रे आ रही थी, फिर इधर को घूम गई, और डेल्टा 2 यहाँ घुमा, तो टोटल कितना डेविएट हुआ वो अपने पाथ से, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। आप ऐसे देखो देख भी सकते हो, ये डेल्टा 2 है, ये अपोजिट एंगल डेल्टा 2 होगा, और ये दोनों का सम क्या होगा, ये एक्सटीरियर वाला एंगल। हाँ सर। हाँ सर। जीडी लेंस की थिकनेस नहीं है भाई, जीडी ये डिस्टेंस है जहां हम इक्विवेलेंट लेंस रखेंगे, फाइनल जो दोनों की को हटा के एक लेंस रखेंगे। थिकनेस सारे लेंस की नेग्लिजिबल है। तो देखो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो टोटल डेविएशन होगा वो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो अब देखो हम लोग ये देख रहे थे
एडवांस टेक्नोलॉजी। तो हम देखो डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लेंस लगाया हुआ है और उसके h हाइट पे रे आ रही है, तो उससे जो डेविएशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, h/f। डेविएशन का फॉर्मूला याद है ना, वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर h हाइट पे रे आ रही है तो h/f वहां पे डेविएशन आएगा। और डेल्टा वन कितना बोल सकते हैं, पहले लेंस से डेविएशन तो उसका h1/f1, और दूसरे लेंस से देखेंगे तो h2/f2। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको ये पॉइंट समझ आएगा ना। फिर देखो हमें पता है कि ट्रायंगल ABH और ट्रायंगल EGH ना, ABH और EGH ये दोनों सिमिलर है, तो हम यहां से बोल सकते हैं AB मतलब कितना, H1। इस ट्रायंगल का हाइट और बेस का रेशियो H1/f1 बराबर होगा, दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें ये EG वाले में, तो ये हाइट H2 लिए है ना, हाँ H2 अपॉन में इसका बेस ये कितना आएगा, ये देखो ये पूरा H, B से H तक F1 है और ये हाँ। D है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, F1 माइनस D ना, ये D है ना, F1 में से D कम कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी GH, तो ये हो जाएगा F1 माइनस D। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। तो इससे हम बोल सकते हैं जहां H2 है वहां पे हम लिख सकते हैं H2 की जगह H1 F1 माइनस D अपॉन में F1। अब अगर ये सेकेंड इक्वेशन से हम H2 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दें तो हमें इससे F की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये डाल देते हैं, देखो थोड़ा सा ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, ज्योमेट्री वगैरह लग रही है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ना। हाँ सर। क्या है ना, हाँ सर। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा होगा, और डेल्टा कैसे निकालते हैं, h/f करके। ये टोटल डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो टोटल जो फाइनल लेंस होगा उसके लिए h देखेंगे और उसकी फोकल लेंथ यूज कर लेंगे। अब इक्वेशन 2 से h2 की वैल्यू हम यहाँ डाल रहे हैं ना, यहाँ h2 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 जो है हमारा F1 माइनस डी कैसे, ये देखना भाई किसकी वैल्यू हमने लिखी है, ये देख हमें GH चाहिए ना, यहां से ये डिस्टेंस पूरी कितनी है F1 और ये डिस्टेंस है D, तो ये कितनी आएगी F1 माइनस D। अब देखो हमें पता है कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं H1/f इक्वल टू H1/f1 प्लस S2 था यहाँ पर, F2 S2 की जगह हम डाल देंगे वैल्यू जो हमने पीछे निकाली हुई है, वो वैल्यू कितनी आई है, H1 F1 माइनस D अपॉन F1, H1 F1 माइनस D अपॉन F1। ये सब समझ आया? और ये देखो ये जो भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें h/f फॉर्मूला यूज किया डेविएशन का, और वो किसके लिए वैलिड है, पैरेक्सियल रेज के लिए। तो ये सब पैरेक्सियल रेज के लिए डेरिवेशन है, ये कट जाएगा ऐसे और ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2 माइनस D F1 F2। समझ आया सबको क्या क्या किया है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और तो इसी में 1/f को P लिख देंगे तो P इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। रिकॉर्डिंग ग्रुप पे जिनको चाहिए होगा उनको ही देंगे, रिकॉर्डिंग ग्रुप पे नहीं डाल रहा मैं। नहीं सर, नोट्स कैसे बनाने हैं फिर, अभी दोगे क्या टाइम? नोट्स, हाँ यार नोट्स तो कर ही लो नोट, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइट चली जा रही है अचानक से, तो उसमें फिर दिक्कत आ जा रही है। हाँ तो फिर सर 2 मिनट दो, पूरा लिखना हाँ, पड़ेगा। नोट करो ये सब। उससे पहले एक चीज और कर लेने दो फिर नोट करो। चलेगा सर।
अब देखो हाँ यहाँ सर। पर हमें ये चाहिए था, जीडी की वैल्यू चाहिए ना, ये डी डैश कितना है, जीडी को हमने क्या बोला है, डी डैश, नहीं ये डिस्टेंस कितनी है ना, डी डैश। तो उसके लिए अब देखो ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, सी डी एफ और ई जी एफ, ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल है ना, हाँ ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। हाँ हाँ सर। सर। तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल सी डी एफ और ई जी एफ, ट्रायंगल सी डी एफ सिमिलर टू ए ट्रायंगल ई जी एफ, यही था ना ट्रायंगल का नाम, सी डी एफ था और ई जी एफ था, सी डी एफ और ई जी एफ, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम कर देंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना होगा h1 और बेस कितना होगा f, हाँ बोलेंगे सी डी बाई डी एफ बराबर होगा ई जी बाई जी एफ। सी डी मतलब f1 और डी एफ मतलब इक्विवेलेंट वाली ये फोकल लेंथ ना, डी एफ मतलब ये फाइनल जो फोकल लेंथ होगी जिसको f बोल रहे हैं। हाँ सर। ईजी मतलब कितना आ जाएगा, ईजी मतलब ये H2 ना, H2 हाइट पे यहाँ पे आया हुआ है ना, इसको H2 बोला गया है। H2 अपॉन में ये डिस्टेंस, ये कितनी आएगी, ये कैपिटल F में से ये D डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ना, ये D डैश है, ये पूरा D से F तक का, समझ आ रहा है ना, D से हाँ F तक सर। का फाइनल फोकल लेंथ है और ये D डैश है, तो ये कितना हो जाएगा F माइनस D डैश। अब यहाँ पे H2 की वैल्यू डाल दो H1 के टर्म में, तो ये कितना है H1 F1 माइनस डी अपॉन F1 और इंटू F माइनस डी डैश, ठीक है। तो अब देखो ये H1 कट जाएगा और हमें यहां से F माइनस डी डैश इक्वल टू आ जाएगा F1 माइनस डी बाई F1, तो इससे डी डैश इक्वल टू आ जाएगा एफ डी अपॉन में F1, ठीक है। यही फॉर्मूला लिखा था ना वहां पर, और माइनस साइन दिया था क्योंकि वो किस साइड है, इस साइड आया था ना लेंथ से, डी डैश की वैल्यू। समझ आया सबको क्या क्या हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। शांतनु ये टोटल डेविएशन h1 बाई एफ कैसे है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दोनों लेंस हटा के एक सिंगल लेंस लगा दिया है ना, एक सिंगल लेंस लगा दिया। आप सोचो कि एक रे ऐसे आई और फिर इधर गई है, तो उसका डेविएशन हमें बताना है, तो वो क्या बोल देंगे, ये हाइट अपॉन में जो लेंस यहाँ लगा रहे हैं उसकी फोकल लेंथ। शांतनु समझ आया क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यूज किया है, ठीक है। अब नोट कर लो सब लोग जल्दी जल्दी, नोट करो, मैं 2 मिनट आया बस।
हो गया नोट? हाँ सर। हाँ सर। राघव कुछ डाउट है तुझे? बता क्या डाउट है? अबे कहाँ गया राघव? हैंड रेज किया था तूने अभी। सर नेक्स्ट पेज। सर नेक्स्ट पेज। चलो नेक्स्ट पेज। आज देखो ये मुझे खत्म करना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो अगर थोड़ा वो जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड करूंगा, हो सकता है पहले ही हो जाए जो एक्सटेंड ना करना पड़े, थोड़ा टाइम बच जाए, बट अगर नहीं होगा तो एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, बट आज ज्योमेट्रिकल खत्म कर ही दूंगा। बोलो नमन क्या डाउट है? सर गलती से हुआ। अबे तुम लोग मजे लेते रह रहे हो, गलती सब होता रह रहा हो। अरे नमन मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। सूजल गलती से तो नहीं हुआ है? फिर सूजल से ही गलती से हुआ है, दिख नहीं रहा है सूजल। हाँ सर हो गया। इस लोग क्लास में डाउट के लिए लेकर, यार डाउट तो आ सकते हो, 1 to 1 में थोड़ा दूर बैठा के बताना पड़ेगा। चलो फिर अब हम लोग आगे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को करना है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। देखो इस पे कुछ मैं प्रॉब्लम नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर दो लेंस रखे हो, कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज वगैरह बनाना, वो आपको पता है कैसे करना है ना। ये केवल जब फॉर्मूला पूछा जाएगा तब बताना है कि ऐसे करेंगे। सर हाँ तो सॉल्व विदाउट फॉर्मूला ही करना है ना? हाँ, सॉल्व विद फॉर्मूले के करना है। कई बार बस आपसे पावर पूछा जाता है, फोकल लेंथ पूछा जाता है, तो आप ऐसे बता दोगे कि ये होता है। ओके सर। सॉल्विंग में ये सब बेकार में ध्यान रखना, मतलब यूज करना, डायरेक्ट आप उससे करो ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे कि अ, देखो इसमें हमने क्या माना, F1 ग्रेटर देन F2 है, तो हो सकता है वो F1 छोटा हो, बहुत सारे केसेस बनेंगे, मतलब मैंने कभी यूज नहीं किया सॉल्विंग के लिए, सॉल्व नॉर्मल तरीके से ही करता हूँ। हाँ सर ये डाउट था, छोटा रहा तो छोटा रहा तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। तो मतलब ये फॉर्मूला बदल जाएगा? हाँ हाँ, मतलब तुम वैल्यू डाल देना, जो भी होगा वो खुद ही हैंडल कर लेगा वो। अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस, तो मेनली यही एडवांस के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है लेंस में।
सिल्वरिंग ऑफ लेंस में देखो हमें ये देखना है कि अगर जैसे हमने कोई लेंस लिया और उसका एक साइड सिल्वर्ड कर दिया, एक साइड सिल्वर्ड करने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, ये मिरर बन जाएगा ना, क्योंकि लेंस कब तक रहता है, अगर रे इधर से आ रही है और इधर को निकल जाती है तो आप उसको लेंस बोलते हैं ना। अब ये क्या होगी, रे आएगी और वापस लौट जाएगी, तो अब ये क्या है, फाइनल एक मिरर है। तो इस मिरर की फोकल लेंथ निकालनी होती है हमें, और फिर लेंस हटा के वो मिरर रख देंगे और वो मिरर वाला सारा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको देखो हम सॉल्व करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ एफ है और एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ एफ है। तो अब क्या होगा, जो भी रे आएगी वो एक बार लेंस को क्रॉस करेगी, फिर एक बार मिरर पे टकराएगी और फिर वापस से लेंस को क्रॉस करेगी। तो लेंस को दो बार क्रॉस करेगी ना, लेंस को जाने के टाइम और आने के टाइम, और एक बार मिरर पे टकराएगी। तो इन दोनों कंबाइंड को इफेक्ट की वजह से जो फाइनल फोकल लेंथ आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, -2/FL + 1/FM। जहां पे ये कैपिटल F क्या डिनोट कर रहा है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मिरर नहीं, मिरर है ना, लेंस नहीं। तो अगर F की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब हम वहां पे एक कॉन्वेक्स मिरर रख देंगे, हाँ सर। और अगर वहां पे निगेटिव आ रही है तो उसका मतलब हम वहां पे एक कॉनकेव मिरर इमेजिन करेंगे। FL जो होगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, और FM है ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर है। ये दोनों वैल्यू को विद साइन डालना है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी विद साइन आ जाएगी ना, ये हमें विद साइन मिल जाएगा। तो हम साइन देख के समझ जाएंगे कि कौन सा मिरर बना हुआ है। डेरिवेशन इसका मैं नहीं करा रहा हूं, आप सीधे कर सकते हो। एक पैरेलल रे लेके आओ और देखो ये कहाँ कन्वर्ज होता है। एक बार कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन करो, फिर इससे रिफ्लेक्शन करो और वापस से कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन। तो ऐसे कराओ, आप करा सकते हो आप आराम से, तो सर ये रिजल्ट आ जाएगा। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते इसको डायरेक्ट, वो पावर होती है ना -1/F मिरर के लिए, आप और ऐसे भी सोच सकते हैं कि दो बार लेंस से पास हुआ, एक बार मिरर से, तो इनके सबके पावर ऐड हो गए हैं। हाँ हाँ मिरर का ये माइनस होता है पावर ना, -1/FM। तो ऐसे करके आया है और फाइनल ये मिरर बनाया, तो मिरर अगर इसको प्लस लिखा है तो इसको भी प्लस लिखा है, तो उस टाइम पे इसको माइनस लिखा है। सर एक कॉपी करने दो। हाँ कॉपी कर लो। हाँ राघव, सिल्वर करने पे मिरर बन जाएगा, वही तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। श्लोक अभी पढ़ाई क्लास हो जाने दे, फिर डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है
इसमें मैंने लेंस वाले के आगे माइनस लगाया और यहाँ प्लस लिया है ना। कई सारे बुक में अलग अलग तरीके हैं, कोई इसको 2/FL -1/FM लिखता है, ऐसे कई लोग अलग अलग टाइप से करते हैं। बट आपको एक ही फॉलो करना है, जो हम लोग कर रहे हैं वही आप फॉलो करो ना। बुक देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां अलग फॉर्मूला था, हमारा यहाँ अलग है। हम जैसा फॉर्मूला बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग इस चीज को इंटरप्रेट करते हुए सब कुछ सॉल्व करेंगे। रिजल्ट आपका सही आएगा। फॉर्मूले पे मत जाना कि फॉर्मूले में कहीं कहीं अलग फॉर्मूला दिया है। भंडारी ने एक काम अच्छा किया है, अपना फोटो बहुत सही लगाया है, तो मुझे फील आता रहता है कि कोई तो सामने बैठा है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। भंडारी को देख देख के मैं पढ़ाता रहता हूँ। भले ही आवाज पीछे से राज की आती है, बट ये रहता है चलो कोई तो है सुन रहा है। तुम लोग भी ऐसे काम कर सकते हो ना, एकदम ऐसा फोटो सामने देखते हुए लगा दो, तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग देख लो मेरी तरफ। सर वो भंडारी तो गुंडा लग रहा है एकदम सोने की भंडारी के बचपन की फोटो लग रही है, 2-3 साल पहले की। नहीं सर, वो सिंगापुर ट्रिप की है, 2 साल अरे पहले वाह, की। सिंगापुर की फोटो है भाई। हाँ सुजल, आज डाउट क्लास के बाद कर लेंगे। हाँ शांतनु, देखो मैंने लिखा है ना, इक्विवेलेंट जो बनेगा वो मिरर होगा, यहाँ देखो लिख दिया मिरर है। फाइनल उसको मिरर लेके करना है। सिंधे क्या बोलना चाह रहा है तू? नोट हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ये जॉन वॉन कौन आ गया अपने यहाँ? जॉन तो कोई था नहीं, हैंड रेज कर रहा है। जेठालाल भी है, क्या बात है। आईफोन भी है सर। अच्छा चलो भाई, देखो अब इस चीज को हम यूज करना समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर का कुछ मान लो 10 सेंटीमीटर है, और इधर वाली सरफेस को हमने सिल्वरिंग कर दी। तो हमें अब बताना है, और इसकी म्यू जो है वो 3/2 है, एयर में रखा हुआ है। तो हमें अब बताना है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगा। करो ट्राई। भरत थोड़ा सांस भी ले ले भाई, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, भरत ने आंसर कर दिया। हाँ सर, फॉर्म देख रहे हो सर? हम्म -10 सर, सही बोल रहा था। हाँ, -10। राघव क्या पूछना चाह रहा है तू? आज क्लास के डाउट है क्या? आज कोई डाउट वाउट नहीं है। इसने सूजल ने बहुत पहले टाइम लिया था डाउट के लिए, उसको डाउट बताऊंगा बस, उसके कुछ अलग क्वेश्चन है डाउट के। हो गया, सबने ट्राई किया? -10। ठीक है, अब कर लेते हैं। -10 आया, इसका मतलब हम क्या सोचेंगे
कि ये पूरा कॉम्बिनेशन हटा करके इसकी जगह एक कॉनकेव मिरर रख देंगे जिसकी फोकल लेंथ -10 है, और फिर जैसे कॉनकेव मिरर में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सब कुछ वैसे ही करेंगे ना, भूल जाएंगे कि अब यहाँ पे लेंस था, सिल्वरिंग हुई है, एक मिरर रखा है वो लेके सॉल्व करेंगे। तो अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, μ2 बाय μ1 -1 1/r1। देखो ये वाला सरफेस r1 है ना, उसका रेडियस क्या आएगा +10, और r2 इंफिनिटी है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/10। तो लेंस की फोकल लेंथ आ गई 20, और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में आना था। और मिरर जो है यहाँ पे वो क्या है, प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी बोलोगे, इन्फिनिटी। तो अब फॉर्मूले में डाल देंगे 1/f इक्वल टू -2/fl प्लस 1/fm। तो ये कितना आ जाएगा, -2 में 20 प्लस 1/इंफिनिटी, तो f आ गया -10। -10 का क्या होगा, यहाँ पे मानेंगे कि एक कॉनकेव मिरर है, माइनस फोकल लेंथ का मतलब कॉनकेव मिरर। अब जो भी यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज बनानी होती है, तो अब हम इस मिरर को लेकर के बना दें। ठीक है, सबको क्लियर है। हाँ अबे राज सो रहे हो क्या। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। वो लिख रहा था सर इसलिए। अच्छा अच्छा, लिखो लिखो। तो ये पीछे अभी लिख लो जल्दी। हो गया सर, मेरा मतलब। वेदांत क्या बोलना चाह रहा है। तो तुम लोग को बोले प्राइवेट चैट मत करो, प्राइवेट। हाँ सर, प्राइवेट बंद कर दो बेस्ट। अबे मैं कैसे बंद करूं, होस्ट को सब कर सकते हैं, सब करते रह रहे हैं। बंद नहीं होते हैं वो। आप देखो ही मत ना सर। हाँ, आपसे मैं प्राइवेट चैट का कोई आंसर ही नहीं करूंगा, तो बंद ही हो जाएगा वो। हो गया नोट। हाँ सर। हाँ सर। अब इस पे 2 प्रॉब्लम करते हैं फटाफट, बट बस ये फिर खत्म। एक पहले बेसिक प्रॉब्लम, फिर एक अच्छा प्रॉब्लम करेंगे। सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ है कुछ 20 सेंटीमीटर, और इसका हमने एक साइड सिल्वर्ड कर दिया। डायग्राम पे नहीं जाना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है मतलब दोनों साइड का रेडियस सेम है, म्यू इसका 3/2 है। तो हमें बताना है कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कितनी दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखें सो दैट कि उसकी इमेज उससे कॉन्साइड करे। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस करो ट्राई। दस सर।
-10। हाँ आर्यन यार ये सही बोल रहा है, ये कर देता हूँ, ये लोग बेकार में फर्जी काम कर रहे हैं। फाइनल कितना आया, +10 आया? नहीं, माइनस आता है। अच्छा डिस्टेंस 10 आई, ठीक है ठीक है, हाँ। डिस्टेंस 10। फोकल लेंथ कितनी आई है फाइनल? -5। 5 -5। -5। हाँ तो उसके डबल पे फिर रख देंगे, 2f पे रख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। पहले देखो इस बार हमें लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, लेंस की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो 20 सेंटीमीटर, और मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पता है तो उसका r/2 ना, इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों साइड का रेडियस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हमें लेंस वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो r आ जाएगा ना, हम इस वाले फॉर्मूले में डाल देंगे 1, ये वैल्यू डाल देते हैं सारी, ये 1/r आएगा और ये 1/-r आएगा, तो ये हो जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया तो हम लोग फाइनल फोकल लेंथ निकाल लेंगे। कलर वलर चेंज किया जाए तो हमारा आ जाएगा 1/f इक्वल टू -2/fl प्लस 1/fl, तो ये हो जाएगा -2/fl कितना है 20, और मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आई है ना, अगर मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 आई है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 10, और वो प्लस में होगी या माइनस में? ये कौन सा मिरर बना है यहाँ पर, कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस में आएगी ना, हाँ। हाँ। r/2 मतलब 10 आएगी और माइनस में, तो यहाँ पे वो वैल्यू डाल देंगे तो 1/-10, तो ये हो जाएगी -1/10 -1/10, तो f की वैल्यू आ गई -5। तो मतलब हमारे पास एक तरह से फाइनली क्या आ गया है, एक मिरर आ गया है जिसकी फोकल लेंथ है 5। अब कॉनकेव मिरर में कब ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड होते हैं, जब ये फोकल लेंथ के डबल मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा होगा। अगर फोकल लेंथ हमारा f है तो ये हमारा 2f हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 10। ठीक है सर? सर एक डाउट था, हाँ बोलो। अगर डिस्टेंस जीरो डिस्टेंस वैलिड है क्या आंसर? क्या क्या? जीरो वाला, क्योंकि देखो ना मिरर है ना, तो पोल पे ही बनती ना इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी। हाँ वो भी बोल सकते हो ना कि वो भी एक ऑप्शन हो सकता है कि पोल पे ही रखते हैं, मतलब हाँ हो सकता है। ओके सर। राघव बताओ क्या डाउट है, इस बार तो गलती से नहीं हुआ है ना? राघव कुछ बोल रहे हैं? अबे यार अब आगे से डाउट पूछोगा मैं बताने ही वाला नहीं हूँ राघव को, तो टाइम पास कर रहा है ये। अब देखो एक थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम करते हैं, ये नोट करना है या हो गया है? हो गया। हो गया हो है। गया। हाँ 10 का साइन माइनस होगा
ना, जब आप वैल्यू अगर कहीं डाल लोगे तो माइनस बताओगे, माइनस मतलब इस साइड को है और वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हाँ सर। हाँ सर। सर आर्टिस्ट अच्छा हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक हमने कोई लेंस लिया हुआ है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अगर देखो कभी भी प्रॉब्लम में कुछ मेंशन नहीं हो, बस बोला जाए कॉन्वेक्स लेंस, कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लेके चलेंगे। तो एक हमारे पास कोई लेंस है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम 30 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज कॉन्साइड हो रही है। यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये जो लेंस है ये इसके पीछे मिरर है ना, ये प्लेन मिरर है। फिर उसके बाद हमने ये जो नीचे वाला पोर्शन था यहाँ वाटर भर दिया, तो हमें बताना है कि अब हम किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखें कि फिर से उसकी इमेज कॉन्साइड करें। तो सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या किया है, इसी सिचुएशन में हमने अब यहाँ पे वाटर भर दिया। तो अब हमें बताना है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखें, अब ये कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखें कि उसकी इमेज कॉन्साइड होगी। क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन देखो क्या है, a convex lens is placed over a plane mirror when object is at 30 centimeter from lens, then its image coinciding with it. If water is filled in space between lens and mirror,
then find new distance such that image will coincide with object. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर वो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? क्या क्या? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, म्यू ऑफ वाटर जो होगा वो 4/3, म्यू ऑफ लेंस जो होगा वो 3/2। हाँ सर। करो ट्राई अब। 90 है क्या? 90? देखते हैं, फिर सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। 2-4 लोगों का आने दो, फिर समझ आएगा सही आएगा, कॉमन हुआ तो। तो 45 मेरे हिसाब से शायद सही है, भंडारी ने शायद सही बोला है। वरद भी मचाया पड़ा है, देखो एकदम धड़ाधड़ आंसर दे रहा है। दो मिनट और ट्राई कर लो, फिर सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बाद बस थोड़ा सा डिस्पर्सन रह जाता है, तो मेरे हिसाब से आज हो सकता है 3:30 के पहले ही हो जाए खत्म, या 3:30 तो हो ही जाएगा। $90 आ रहा है। अच्छा, फोकल लेंथ 55 आई है क्या फाइनल? हाँ, फोकल लेंथ 45 आ रही है। हाँ, फिर वो डिस्टेंस फिर 90 हो जाएगी। नहीं नहीं, एक सेकेंड देखते हैं। अच्छा, अगर फोकल लेंथ कंबाइंड मिरर का निकालो, फोकल लेंथ 45, हाँ, ठीक है, हाँ तो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करें अब। हाँ सर। हाँ सर। देखो यहाँ पर ये प्लेन मिरर है ना, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड हो रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड हो रहे हैं, जेठालाल जो भी हो भाई, मैं रिमूव कर दूंगा तुम्हें अभी, नाम शराफत से सही से रखा करो। तो जो लेंस के ये अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा कि प्लेन मिरर पे रे आकर के परपेंडिकुलर गिरनी चाहिए, तभी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी और वहीं पे इमेज बनाएगी। और इस पे परपेंडिकुलर कब गिरेगी? अगर ये प्लेन मिरर है तो ये जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही होगी, ऐसे लेंस से निकलने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा होगा? लेंस के, लेंस के अगर फोकल लेंथ पे होगा तभी ना वो यहाँ से निकलने के बाद ऐसे परपेंडिकुलर हुआ होगा और फिर अपना पाथ रिट्रेस करके वही इमेज बना दिया होगा। ये बात समझ आ रही है? जो पहला इंफॉर्मेशन था उससे हमें ये समझ आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, एक तो एक ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेनो कॉनकेव लेंस बना है ना, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एक ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है प्लस एक ऐसे पानी का कॉनकेव लेंस है प्लस एक मिरर है।
तो या तो आप ये तीनों का कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो और उस मिरर के डबल पे रख दो फोकल लेंथ पे, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इन दोनों लेंस के फोकल लेंथ पे रखेंगे अगर ऑब्जेक्ट, तभी वो इनसे निकलने के बाद इस पे परपेंडिकुलर गिरेगी। जब परपेंडिकुलर गिरेगी तो पाथ रिट्रेस हो जाएगा। आप समझो यहाँ पे सोचने के दो तरीके हैं। एक, मैं इन दोनों लेंस के फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्ट रखूं, कंबाइंड फोकल लेंथ जो आएगा, तो उससे आने वाली रे इनको क्रॉस होने के बाद मिरर पे परपेंडिकुलर गिरेगी तो पाथ रिट्रेस हो जाएगा। या तीनों को लेते हुए फाइनल मिरर का फोकल लेंथ निकाल लो और उसके डबल पे रख दो। तो आप लोगों ने क्या यूज किया है? दूसरा कंबाइंड। कंबाइंड फोकल लेंथ निकाला है। भंडारी तूने क्या किया? कंबाइंड। अच्छा ठीक है, तो वो मैंने कर सकते हैं और ऐसे भी सोच सकते हैं ना। तो उसके लिए देखो हमें अब ये कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ लगेगी, तो उसके लिए इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। ये रेडियस मतलब ये रेडियस, और दोनों का रेडियस सेम है ना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम r निकाल लेते हैं। अब r क्या हो जाएगा? ये अगर F. दोनों साइड का ये r है तो हम ऐसे बोल सकते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये बात सबको क्लियर है? लेंस के फोकल लेंथ में वैल्यू डाल दी, फोकल लेंथ पता है, r निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/30 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r। तो r की वैल्यू आ गई 30। अब r की वैल्यू अगर 30 आ गई तो हम लोग कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? f ऑफ कॉन्केव लेंस, तो वो कितनी हो जाएगी 1/f इक्वल टू, ये देखो कॉन्केव लेंस किसका बना हुआ है? वाटर का बना है ना, जिसकी फोकल म्यू कितना था 4/3। और इसका देखो ऊपर वाला रेडियस क्या होगा? निगेटिव होगा ना, ऑब्जेक्ट साइड में है ये, तो ये निगेटिव होगा और दूसरा वाला इंफिनिटी होगा। ये कुछ चमक रहा है भाई? क्या लिख रहा हूँ, क्या हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस 1/30। तो इसकी फोकल लेंथ आ गई -90। सही किया है ना? आप लोग का भी यही आया था ना? हाँ सर। हाँ अब ये दो लेंस कांटेक्ट में है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, तो कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर हम निकालें कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का, तो 1/f प्लस 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये कितनी आ जा रही है? 90 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1, तो कंबाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई 45। 45। तो अब 45 पे हम रखेंगे तो इससे जो आने वाली रे होगी वो मिरर को क्रॉस कर जाएगी ना, मिरर पे परपेंडिकुलर गिरेगी, तो पाथ रिट्रेस कर लेगी, तो नया जो आंसर होगा वो 45 ही होगा। तुम लोग का कंबाइंड जो फोकल लेंथ आया था वो 45 आया था, वो 45 नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए। हाँ 45/2। अच्छा हाँ समझा, मैंने वो तीसरा ऐड ही नहीं किया है। सर एक डाउट था। हाँ देख रहा हूँ, एक सेकेंड, पहले ये बात सबको समझ आई क्या बोल रहा मैंने यहाँ पर? हाँ सर। हाँ हाँ सर। मैंने केवल इन दो से क्रॉस कराया और इस पे परपेंडिकुलर गिराना है। इस पे परपेंडिकुलर कब गिरेगा? जब यहाँ के फोकल लेंथ से आ रहा होगा इन दोनों के, तो बस दो लेंस का फोकल लेंथ निकाल दिया है। फिर दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ, ये नोट कर लो एक बार। सर हाँ ऐसा नहीं कर सकते, वो जो आज कर सकते, था ना वो वाला? ऐसा नहीं कर सकते। क्या? नहीं ऐसा कर सकते हैं बोलना, ऐसा नहीं कर सकते पहले ही बोल देता है। वो नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कर सकते कि जो क्लास में सिखाया था ना समझ नहीं आ रहा है। नहीं सर, मैंने कैसे किया वो पूछ रहा था, राइट क्या गलत किया वैसा? फिर से बोल, क्या पूछ रहा है?
हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर देखो ना, वो आपने वो सिखाया था ना कि एक साइड को मीडियम अलग है और दूसरे साइड को मीडियम अलग है, हाँ 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 तो उसमें v को डाल देंगे इन्फिनिटी और u को u हाँ, ढूंढना वो है, भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पर उससे फिर आंसर अलग क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, सही आएगा, सही से कर। v इन्फिनिटी डाला। मैं कर देता हूँ, ऐसे भी कर देता हूँ, या तू मेरे को सोल्यूशन लिख के भेज, मैं उसमें गलती बताता हूँ। हाँ सर बेस्टर ज्यादा टाइम बेस्टर। नहीं है ना, डिस्पर्सन भी कराना है हाँ अभी। चलेगा चलेगा बेस्टर बट बेस्टर। कर सकते हैं, वो सही से वैल्यू डाल आएगा उससे भी। नोट हो गया? हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हाँ सर। भेज दिया सर। अबे राघव, अभी कहाँ भाग रहे हो? अभी थोड़ा बचा है डिस्पर्सन। दूसरा हम लोग तरीका क्या लगाते हैं कि हम लोग मान लेते हैं ये मिरर है, तो मिरर वाले तरीके से करते तो ऐसे फॉर्मूला लगा देते 1/f इक्वल टू -2/fl प्लस 1/fm। अब हमारा जो दोनों लेंस का कंबाइन करके फोकल लेंथ आया वो कितना आया है, हम इसको क्या मानेंगे? यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करके एक नई लेंस रखिए जिसका पीछे वाला सरफेस सिल्वर्ड है ना, तो लेंस की फोकल लेंथ कितनी यूज करेंगे एफएल की जगह? 45। ये बात समझ आ रही है? लेंस की फोकल लेंथ 45 यूज करनी है ना, ये दोनों का जो मिला करके, इन दोनों को मिला करके जो कंबाइंड लेंस आ रहा है ना, उसका पीछे का सरफेस सिल्वर्ड है, तो इसकी कंबाइंड की फोकल लेंथ यूज करेंगे एफएल की जगह पर। तो ये हो जाएगा -2 में, ये प्लस में आया था माइनस में आया था, फाइनल फोकल लेंथ प्लस में आया था ना, और यहाँ पर एफएम कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था 30, तो ये हो जाएगा 30/2 15। सब सही किया है ना? हाँ सर। तो ये हो जाएगा -2, और सर गड़बड़ हुआ क्या? मिरर का 15 क्या लिखा है आपने? अरे हाँ, मिरर का 15 थोड़ी है, मिरर तो मिरर प्लेन तो मिरर है प्लेन ना, है। हाँ हाँ सर इन्फिनिटी उसका होनी थोड़ी चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है। अरे वीडियो बनाने में यही दिक्कतें होती थी यार, ऐसे कुछ भी वैल्यू बाद में लेके कई बार बन जाता था। सामने क्लास में तुरंत तुम लोग बता देते हो, ये होगा। तो ये हमारा देखो फोकल लेंथ आ गया -45/2, तो इसके डबल पे ना 2f पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड होगा। फोकल लेंथ माइनस है तो इसका मतलब ऐसे कॉनकेव मिरर लेनी है ना, और -45 मतलब 45 पे रखेंगे तो कॉन्साइड हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ये नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग अब डिस्पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेन का टॉपिक है। थ्योरी देखनी है, उसमें लगेगा तो एक दो प्रॉब्लम भी कर लेंगे।
हो गया नोट? हाँ सर। हाँ सर। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्पर्सन। देखो अभी तक डिस्पर्सन बाय प्रिज्म देख रहे हैं ना, प्रिज्म से डिस्पर्सन। देखो डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई लाइट आई, मान लो ये व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट या कोई भी ऐसे कई कलर्स का कॉम्बिनेशन, जैसे व्हाइट लाइट को हम बोलते हैं 7 कलर का कॉम्बिनेशन, तो हो सकता है 2 कलर का हो, 3 कलर का, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है, और अगर इसको क्रॉस होने के बाद ऐसे सब कलर अलग अलग हो गए, सारे कलर अलग अलग हो गए, तो इसे अलग अलग होने को ही हम नाम देते हैं ये डिस्पर्सन ना, लाइट डिस्पर्स हो गई। ये सारे कलर आ जाते हैं। कलर का अगर हम नाम यहाँ पे लिखे तो ऐसे शुरू होता है, विव प्योर करके बोलते हैं, ऐसे ऑर्डर में आ जाता है। अगर हम ऐसे एक प्रिज्म लें, इस पे व्हाइट लाइट आए और सामने एक स्क्रीन रख दें, सर ऊपर यहाँ एक स्क्रीन रख दिया है ना प्रिज्म के आगे, तो जब इससे लाइट निकलेगी तो ऐसे सारे कलर ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं स्क्रीन पे, आपको 7 कलर दिखने लग जाते हैं। ऐसे जा रहा होगा सर। तो सबसे ऊपर वायलेट लाइट रहती है और सबसे नीचे रेड रहती है। एक सेकेंड, उल्टा रहता है ना? सबसे ऊपर रेड होती है ना? उल्टा बोला, हाँ। उल्टा होगा। नीचे वायलेट। हाँ, नीचे वायलेट हो गई, ये उल्टा कर लो ना यहाँ पर। तो ये अभी हम लोग देख लेंगे ना कौन सा नीचे होगा, अभी हम लोग जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो ये जितने एंगल में ये पूरा डिस्पर्स हो गई, ये पूरा जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको हम नाम देते हैं डिस्पर्सन एंगल, या फिर एंगल ऑफ डिस्पर्सन। आर्यन भाई 7 कलर ही होते हैं, इसलिए 7 में डिवाइड होता है, और वो भी रीजन अभी समझ रहे हैं हम लोग ना। टोटल जो कलर्स होते हैं ऐसे व्हाइट लाइट में हम बोलते हैं 7 कलर हैं, और उनको ऐसे विव प्योर बोलते हैं, पता ही होगा आपको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे 7 कलर होते हैं। इनमें देखो जैसे जैसे हम ऐसे वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है ना। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? लैम्डा रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का। ये यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब समझ लो ना, हम अगर वायलेट से रेड की तरफ आगे बढ़े तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होगा, सबसे कम वायलेट का होगा। अब देखो यहां पर हमें देखो ये पता है कि जो म्यू होता है वो अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग होता है। एक ही अगर आपने ग्लास लिया तो ऐसा नहीं है कि हर एक कलर के लिए उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो,
मैंने एक कोई प्रिज्म लिया, तो प्रिज्म का जो अभी तक हम बोलते थे 3/2, तो वो कोई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए बोलते थे, उसका एक तरह से बोल सकते हैं एवरेज म्यू बोलते हैं। हर अलग अलग कलर के लैम्डा चेंज होगा तो म्यू भी चेंज हो जाएगा, समझो ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वेदांत फालतू की बातें मत कर, अभी डिस्पर्सन पे फोकस कर, जो बोल रहा हूँ वो समझने का ट्राई कर अभी। तो एक मैंने ग्लास का प्रिज्म लिया, अगर उस पे एक ही कलर की लाइट आएगी तो वो डेविएट होके निकल जाएगी, जो हमने पीछे प्रिज्म में पढ़ा था डेविएशन। लेकिन जब एक व्हाइट लाइट आती है तो उसमें कई सारे वेवलेंथ होते हैं, मतलब एक कई सारा म्यू है, हर एक कलर के लिए प्रिज्म का म्यू अलग अलग होगा। और फिर हमने देखो पढ़ा था कि अगर थिन प्रिज्म है तो डेविएशन क्या आता था, म्यू -1 इंटू ए। अगर म्यू अलग अलग होगा तो सबका डेविएशन भी अलग अलग आएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो हमने एक प्रिज्म लिया और इस पे व्हाइट लाइट आई, तो व्हाइट में म्यू सबसे ज्यादा किसका है, वायलेट का। तो सबसे ज्यादा कौन डेविएट होगा अपने रास्ते से, सबसे ज्यादा वायलेट डेविएट हो जाता है। ये जो डेविएशन आता है ये डेल्टा वी है, डेविएशन ऑफ वायलेट। एक थिन प्रिज्म से बात कर रहे हैं ना। और सबसे कम म्यू किसका होगा, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका है, रेड का। तो इसलिए सबसे कम डेविएट कौन होगा, रेड वाला। तो रेड ऐसे कुछ चला जाएगा। और बाकी कलर इसके बीच में रहेंगे। तो जब हम स्क्रीन ऐसे लेते हैं तो सबसे कम डेविएटेड ऊपर दिखेगा ना, सबसे ज्यादा डेविएटेड नीचे दिखेगा, और ये बीच में ये बाकी सारे कलर आ जाएंगे। और ये जो एंगल हो जाएगा वायलेट और रेड के बीच में थीटा, यही हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्सन है। ये बात सबको समझ आई क्यों ये लाइट अलग अलग डिस्पर्स हो जा रहे हैं। हाँ सर। इसको हम लोग कॉची फॉर्मूला बोलते हैं, ये याद नहीं रखना है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू कम होगा। नोट हो गया। हाँ सर। फिर देखो यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, डिस्पर्सिव पावर। और डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है कि ये कितना ज्यादा प्रिज्म इसको डिस्पर्स कर दे रहा है, मतलब एंगल कितना ज्यादा आ रहा है फॉर पर यूनिट डेविएशन। मतलब कम से कम डेविएशन में जिसने ज्यादा एंगल में डिस्पर्स कर दिया उसके लिए हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। तो ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं, थीटा अपॉन में डेल्टा। और डेविएशन किसका लेते हैं, एवरेज। एवरेज मतलब बीच में येलो हम मानते हैं, तो येलो का लेते हैं ना। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन। ऐसे छोटा लिख रहा हूँ, दिखेगा ना तुम लोग को अच्छे से। हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। डिस्पर्सिव पावर में एक एस होगा, दो एस होगा। दो। राज कभी तो सही भी बोल दिया कर। मैंने दो बोला था सर। अच्छा, सर तो एक इन शॉर्ट बोल दो, डिस्पर्सिव पावर मतलब एक क्या है, एक बार वापस बोलो ना। मतलब देखो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जैसे ये लाइट ऐसे आ रही थी और फिर डेविएट होकर इधर को गई। यहाँ पे ये लाइट ऐसे आ रही थी फिर डेविएट होकर इधर को गई, तो हम ये हाँ। चाहते हैं कि डेविएशन कम से कम हो। यूनिट डेविएशन के लिए जिसने ज्यादा डिस्पर्स कर दिया
मतलब लगभग पाथ वही बना रहा है, ऐसे जा करके लगभग इसी लाइन पे गए लेकिन अलग अलग कलर में डेविएट हो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो ज्यादा डिस्पर्स किया है। पर सर थीटा कम तो डिस्पर्शन भी कम ही हुआ ना, मतलब डेविएशन लेते हुए मान लो कोई ने बहुत ज्यादा डिस्पर्स किया लेकिन वो लाइट पूरी की पूरी घुमा दी एकदम, तो उसका डिस्पर्सिव पावर हम अच्छा नहीं मानते, तो दोनों को लेते हुए डिफाइन किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, समझा समझा। मतलब वो ऐसे डिफाइन किया गया है कि पाथ कम डेविएट करो, कलर फैला दे, कलर सब अलग अलग कर हाँ, दे, तो वहां के लिए समझा हमने बोला कि वो अच्छा डिस्पर्सिव पावर है। समझा सर। हाँ जी बोलो। सर ये डिस्पर्सिव पावर लेंस का होता है या फिर रे का होता है? डिस्पर्सिव पावर इंस्ट्रूमेंट का होता है, लेंस का भी हो सकता है, प्रिज्म का भी हो सकता है। अभी हम प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर पढ़ रहे हैं ना। अच्छा ये तूने याद करा दिया, नेक्स्ट क्लास में मैं लेंस का भी डिस्पर्सिव पावर पढ़ा दूंगा। मतलब डेफिनेशन यही होगा, थोड़ा सा उसका भी हम देख सकते हैं। तो वो कोई भी ऑप्टिकल जो ये प्रिज्म हुआ, लेंस हुआ, इनका होता है। अभिलाषा देखो इसमें ये है कि जैसे डेल्टा ज्यादा है, लेकिन अगर दोनों का डेल्टा ज्यादा हो गया तो उनके बीच का थीटा कम हो जाएगा। मतलब थीटा के लिए क्या चाहिए, एक के लिए डेल्टा ज्यादा हो, एक के लिए डेल्टा कम हो, मतलब अलग अलग कलर के लिए वो डेल्टा वेरी करे। दोनों का डेल्टा ज्यादा हो जाए तो फिर थीटा कम हो जाएगा ना, बीच में डिफरेंस मिलना चाहिए ना यहाँ पर। और सर ये जो हाँ, है वो सबसे ऊपर वाली रे से लिया है ना? क्या क्या? ये जो ओमेगा के थीटा बाय डेल्टा है ना, तो डेल्टा सबसे डेल्टा ऊपर। ऑफ येलो लाइट, ये डेल्टा वाई लिखा है ना। डेल्टा वाई का अच्छा, मतलब क्या है, एवरेज डेविएशन। एवरेज हम कहाँ से पकड़ते हैं, हमेशा येलो से। नहीं, ये याद रखना है कि येलो का पकड़ना है। एवरेज डेविएशन के लिए हमेशा येलो लाइट का देखते हैं। अच्छा, ओके। देखो एक बार मैं ये फिर से समझा दे रहा हूँ कि कोई भी प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट आती है तो वो ऐसे अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है। क्यों डिवाइड हो जाती है, तो जैसे आप देखो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू माइनस वन इंटू ए। अब अगर म्यू अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग है, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा ज्यादा मिलेगा। तो जैसे वायलेट लाइट है, यहाँ पे देखो ये लाइट ऐसे आई, यहाँ पे एक व्हाइट लाइट आई और उसमें वायलेट के लिए लैम्डा सबसे कम होता है, मतलब म्यू सबसे ज्यादा है। म्यू ज्यादा मतलब डेल्टा ज्यादा। अब डेल्टा ज्यादा होगा तो वो अपने पाथ से सबसे ज्यादा डेविएट होगी ना, ये देखो दिखाया गया सबसे ज्यादा डेविएट होगी डेल्टा वायलेट। और सबसे कम कौन डेविएट होगा, जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है, रेड का, तो उसका म्यू सबसे कम। म्यू सबसे कम तो उसका डेल्टा भी सबसे कम। तो ऐसे फिर ये लाइट अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, इसका यूनिट अलग ही होगा ना। ये डिस्पर्सिव पावर का ऐसा कोई यूनिट नहीं डिफाइन है, बस ऐसे वैल्यू ही बताते हैं। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, ऊपर भी थीटा है नीचे भी थीटा है, तो डायमेंशन लेस है वो। बोलो सुजल। सर वो थीटा कैसे डिफाइन किए? थीटा देखना, ये बीच का एंगल है ना, ये बीच का एंगल कैसे होगा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो वही हो जाएगा थीटा। वो दो रेस के बीच में क्या? हाँ, दो ये जो रेस। पूरी जो जैसे व्हाइट लाइट आई तो वो रेड और वायलेट के बीच में सारे कलर होंगे ना, तो दोनों एक्सट्रीम में जो कलर्स हैं उनके बीच का एंगल को डिस्पर्सन एंगल बोल रहे हैं ना, रेड और वायलेट के बीच का। बीच में बाकी कलर होंगे ना, एक्सट्रीम वाले को लेकर के थीटा लेना है। तो हम देखो यहाँ पे हाँ थीटा कितना बोल सकते हैं,
लिख लिया है क्या लास्ट वाला जो था? हाँ सर। हाँ हाँ डेल्टा कितना होगा? डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड, ये सॉरी थीटा। थीटा की वैल्यू ये आएगी। डेल्टा वायलेट कितना बोलोगे? म्यू वी माइनस 1 इंटू आर माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू आर इंटू ए ना, प्रिज्म एंगल क्या लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। और येलो का डेविएशन देखोगे तो येलो का म्यू लोगे। हाँ सर। तो इससे हम डिस्पर्सिव पावर बोल सकते हैं थीटा अपॉन में डेल्टा वाई। तो ये हो जाएगा, ये मेन का टॉपिक है, जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ चुपचाप नोट कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ ना। तो ऐसे ये आ जाएगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। अगर म्यू ऑफ येलो नहीं दिया होगा तो म्यू ऑफ येलो के लिए म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड का सम बाई 2 कर देंगे ना, लगभग वो इतना ही होता है ना। हाँ सर। इफ म्यू ऑफ येलो इज नॉट गिवन, YouTube पे या लेक्चर में जिनको जो दिक्कत आई होगी उनको बस लिंक भेज दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे वो जो बोलेगा उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज के वीडियो का। ये प्रिज्म एंगल है भाई। ये देखो वेदांत की अपन ने पढ़ा था ना कि अगर कोई एक थिन प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए है, तो इससे जब लाइट आएगी तो डेविएट होगी, और डेविएशन कितना होगा? डेविएशन होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। ए क्या होता था? प्रिज्म एंगल। हो गया नोट यहां तक? नहीं सर, रुको सर 2 सेकंड। ठीक है, अच्छा आज का लेक्चर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, बट डेली डेली तो नहीं पॉसिबल होगा, आज डाल देता हूँ। हाँ हाँ अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। अगर एक साथ दो प्रिज्म यूज करेंगे तो क्या होगा? देखो अगर हम एक साथ दो प्रिज्म यूज कर रहे हैं तो मान लो पहले प्रिज्म ने इसको कुछ डेल्टा 1 डेविएट किया। मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, अगर सिंगल कलर आ रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, और दूसरे प्रिज्म ने कुछ डेल्टा 2 डेविएट किया, तो टोटल डेविएशन कितना आ जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 ना। अगर हम एक साथ दो प्रिज्म यूज करते हैं तो सीधे डेविएशन उनके ऐड हो जाते हैं। और अगर मान लो हमने व्हाइट लाइट यूज की और दो प्रिज्म है, मान लो हमने व्हाइट लाइट यूज की, तो ये डिस्पर्स होगा कुछ ऐसे, फिर फर्दर डिस्पर्स होगा। तो
जो टोटल डिस्पर्सन होगा वो हो जाता है थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2। ठीक है, समझो क्या बोल रहा हूं। अगर दो प्रिज्म हम एक साथ यूज करते हैं तो उस केस में जो डेविएशन होगा वो भी ऐसे सीधे ऐड हो जाता है और डिस्पर्सन एंगल होता है वो भी सीधे ऐसे ऐड हो जाता है। इस वाले पार्ट को समझाने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं। सर आवाज नहीं आ रहा है सर आपका? आप बोल नहीं रहा हूं ना इसलिए। अच्छा। तो यहां तक हो गया। हाँ। कॉपी अब नहीं देखो, किया। अगर हमें कई बार ऐसे चाहिए होता है कि हम एक दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन बनाए और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें केवल डेविएशन और डिस्पर्सन ना हो, मतलब कलर अलग अलग ना हो, केवल डेविएट हो, व्हाइट लाइट है तो भी ना। तो हम एक में हम करते हैं बिना डिस्पर्सन के डेविएशन और एक में करते हैं बिना डेविएशन के डिस्पर्सन ना। तो ऐसे दो केसेस देखेंगे। तो हम पहला केस देख रहे हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। हमें डेविएशन चाहिए विदाउट डिस्पर्सन। अगर डिस्पर्सन नहीं चाहिए तो θ1 प्लस θ2 का सम कितना आना चाहिए? 0। हाँ सर। तो मतलब θ1 बराबर होना चाहिए माइनस θ2। θ1 की वैल्यू कितनी होगी? हमने पीछे निकाला था ना, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो ये मान लो θ1 पहले प्रिज्म से तो उसको 1 लिखा है और दूसरे प्रिज्म वाले के लिए म्यू वी जो भी सब चीजें हैं म्यू उनको 2 लिख रहे हैं। पहले प्रिज्म के प्रिज्म एंगल को A1 लिख रहे हैं, दूसरे प्रिज्म के प्रिज्म एंगल को μ2 लिख रहे हैं। तो इससे A2 इक्वल टू कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ माइनस साइन। तो ये क्या बता रहा है कि अगर आपके पास मान लीजिए दो प्रिज्म है, उनके लिए म्यू तो आपने एक बार ले लिया तो मटेरियल फिक्स है, तो उनके म्यू आपने मान लो ऐसे ले लिए म्यू V1 म्यू R1। पहले प्रिज्म के लिए वायलेट और रेड का ये म्यू है, ऐसे सेकेंड प्रिज्म के लिए वायलेट और रेड का म्यू है। अब एक का अगर प्रिज्म एंगल आपको पता है तो दूसरे का प्रिज्म एंगल कितना होना चाहिए वो आप इस फॉर्मूले से डिसाइड कर सकते हो। अगर ऐसा यूज करोगे तो वहां पे केवल डिस्पर्सन, केवल डेविएशन मिलेगा, डिस्पर्सन 0 हो जाएगा। और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक प्रिज्म जो होगा वो इन्वर्टेड लगाया गया होगा, एक ऊपर को होगा एक नीचे को होगा, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। एक मान लो ऐसे है और दूसरा कुछ ऐसे है, ये क्लोज कांटेक्ट में रखे होंगे या थोड़ा स्पेस पे भी रख सकते हैं। तो एक लाइट जब आई तो इसने इसको डिस्पर्स किया और फिर इसने इसको सबको कंबाइन करके वापस से ऐसे भेज दिया, तो डेविएशन आया है, डिस्पर्सन 0 हो गया है। थोड़ा डायग्राम और अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, समझो, जहां पे भी डिस्पर्सन 0 होता है वहां पे एक प्रिज्म अलग अलग करता है, दूसरा कंबाइन कर देता है और फाइनल जो डिस्पर्सन होगा 0 हो गया। टोटल डेविएशन यहाँ पे कितना आ जाएगा? टोटल डेविएशन निकालेंगे तो वो डेविएशन मतलब एवरेज डेविएशन। यहाँ पे देखो ये जो अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ये दो अलग अलग मटेरियल के प्रिज्म है ना, ये दो अलग अलग टाइप के ग्लास है। नॉर्मली हम लोग फ्लिंट
ग्लास और एक कोई और ग्लास होता है, ऐसे दो अलग अलग टाइप के ग्लास यूज करते हैं, तो इनके लिए इसके म्यू अलग अलग आएंगे, इसके लिए म्यू अलग अलग आएंगे। डिफरेंट टाइप के जो ग्लास से बने हुए दो प्रिज्म है। एक क्राउन ग्लास होता है। हाँ सर। जब प्रिज्म एंगल अपोजिट रख देंगे तो वहां पर ये जब वैल्यू डालेंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, A1 एक में प्लस में एक में माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू येलो -1 इंटू A1 माइनस, अब इसका हो जाएगा म्यू इंटू A2 की वैल्यू जो होगी यहाँ से रखेंगे ना तो वो माइनस में आएगी, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात समझो ना, A2 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे माइनस में आएगी, ये जब यहाँ रखेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है? हाँ Yes. सर। हाँ सर। फिर ऐसे ही एक हम कर सकते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, उल्टा इसका एक केस ये देख सकते हैं। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। देखो इसमें क्या है, सपोज दो प्रिज्म है, अभी पहले डायग्राम बाद में करते हैं। हमें डेविएशन नहीं चाहिए, तो मतलब अगर दो प्रिज्म है तो दोनों के डेविएशन का सम 0 होगा, तब हम बोलेंगे कि डेविएशन 0 है। तो मतलब डेल्टा 1 बराबर होगा माइनस डेल्टा 2, और यहाँ पे कौन सा डेल्टा की बात करेंगे, एवरेज की। हाँ मृणाल अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। तो A2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू y1 माइनस 1 तो इसमें भी क्या आ रहा है, A2 A1 में अपोजिट साइन आ रहा है, तो इसका मतलब एक प्रिज्म को अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो दूसरे प्रिज्म को कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। तो जब लाइट आएगी तो ये मान लो इधर को डेविएट किया तो दूसरा वाला उधर को डेविएट करेगा, और ये सब अलग अलग कलर में जा रहे हैं। फाइनली जब निकलेंगे तो डिस्पर्स ये डेविएशन जो होगा लगभग 0 दिखेगा। ये सब लगभग पैरेलल निकल रहे होंगे इसके। और इस सिचुएशन में डिस्पर्सन कितना हुआ वो निकालना है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे ना, ये जो भी था हमारा। A2 यहाँ माइनस में डालेंगे ना, ये लिख लो, फिर लास्ट वाला स्लाइड भी दिखा देता हूँ। इसमें बस देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि डेविएशन नहीं चाहिए तो दोनों का डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिख करके सम 0 दिखा दो। डिस्पर्सन नहीं चाहिए तो θ1 प्लस θ2 लिख करके वो 0 कर दो, तो उससे A1 A2 जो चाहिए होगा आ जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें रहता नहीं ना, जितने फॉर्मूले मैंने बताया बस उतने ही से कुछ पूछा जाएगा। क्वेश्चन अपने जो असाइनमेंट में दिया हुआ है अब एज इट इज वो दिया हुआ है ना, वैल्यू बस डालने वाले होंगे, तो आप ट्राई कर सकते हो। आप तो आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग डाउट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। एक क्लास का टॉपिक और है, वो मेन का टॉपिक है। और सर वो लेंस का डिस्पर्सिव क्या क्या लेंस का भी है ना, हाँ वो भी डिस्पर्सिव उसी टाइम करा दूंगा ना, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस ना।
ये वाला पार्ट जो डिस्पर्सन वाला रहता है वो थोड़ा सा याद रखने वाला टॉपिक है, तो जब मेन का देने जाना उस टाइम पे एक बार रिवाइज कर लेना फॉर्मूले। एडवांस वाले तो सारी चीजें थोड़े वो है लॉजिकल टाइप, ये थोड़ा याद रखने का है। अभिलाषा वेव ऑप्टिक्स वेव टॉपिक करने के बाद करेंगे ना, वेव और वेव ऑप्टिक्स एक साथ पढ़ेंगे। तो इसके बाद कौन सा लेसन हो गया? अब इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे। तो अब अपना जो होगा नेक्स्ट क्लास में आपको वो पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना है। तो अभी 2 दिन का बीच में टाइम मिल रहा है संडे का, तो तब तक कर डालो ना। हाँ सर। हाँ फिर हम सर। लोग मंडे वाली क्लास में पहले असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे, तभी उसका लेंस का भी डिस्पर्सिव पावर करा देंगे। ठीक है, ये हो गया। प्रीवियस स्लाइड म्यूनल बोल रही थी, तो जाना है? ये लिखा है कि नहीं? हाँ लिख लिया लिखा ना। है। हाँ और ये वाला हुआ? हाँ हो गया। हाँ, हो गया। ठीक है, तो फिर जिन्होंने ये नहीं लिखा वो लिख लो। ये जाना है? लिख लिया सब कुछ, वो जा सकते हैं। जिनका हो गया वो कट ले अच्छे से। प्रथमेश, अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें बाहर की चीजें खाना सही नहीं है। पिज्जा विज्जा पे ध्यान ना दो, घर में चपाती खाओ अच्छे से, उसी पे चीज बीज लगा के। चपाती। हो गया नोट? फिर ये एंड करूं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना, होमवर्क कंप्लीट करो फिर। हाँ फाइनली ऑप्टिक्स हो गया अपना। ये टॉपिक लंबा था भी, वैसे भी अगर ऑफलाइन भी करते ना तो 1 मंथ तो लगभग लग ही जाता है ऑप्टिक्स में। चलो फिर अब स्टॉप कर रहे हैं। हाँ सर।